we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी, इनकी भोगते बड़ा भारी है, बिका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख लो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोर, तेरे हाथ पे ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall redeem खूब निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। जोर लगा तो जोर लगा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है, करने का अभी मौका तेरे पास में है। करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर दे तेरा भाई तेरा दोस्त इससे बोल रहा, कर दिखा, लड़के ठीक है, चलो। तो वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब वॉइस ठीक है? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप ठीक है क्या? आप परफेक्ट है? अरे अब सही है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अभी भी नहीं है क्या? माइक ऑन नहीं किया, अब तो ऑन है ना? ओके ना, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, अब सही है। तो इतनी सारी कथा सुनाई मैंने, तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। उस समय मैंने बोला था कि 2 मिनट पहले आ गया हूं मैं। ये और देख लो, उनसे चार्ज है कि नहीं, चार्जिंग पे लगा हुआ, चलो ठीक है। तो गुड मॉर्निंग भाई। हुआ क्या था, एक्चुअल में सिस्टम अपडेट पे लगा हुआ था, 11 बजे क्लास स्टार्ट करनी थी। मैंने मैसेज छोड़ा कि भाई 11:05 पे स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन मुझे सिस्टम के हालात देख के लगा कि नहीं, 11:05 पे भी नहीं हो पाएगा, 11:10 तक हो पाएगा। तो मैं 1 मिनट पहले आ गया ऊपर, अरुण सर के यहाँ पहुंच गया और जल्दी से क्लास स्टार्ट करवा ली। तो भाई स्टार्ट करते हैं सेशन में क्या क्या है खास, लेट्स हैव अ लुक। बिना किसी देरी के चलते हैं सेशन की तरफ, ठीक है? आप तो सब परफेक्ट है ना? एक बार मैं और देख लेता हूं। अब ऑल ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट। सेशन की पहले चलते हैं हाइलाइट्स की तरफ, क्योंकि ये सेशन कल भी नहीं हुआ था, है ना? सबसे पहले सेशन की हाइलाइट्स की तरफ चलते हैं दोस्तों हम लोग, कि हम लोगों ने क्या किया है। 5 क्वेश्चन रखे मैंने आज। अनसर्टेन रो, उसके अलावा फ्लैट फ्लोर 5x2, कैटेगरी बेस्ड पजल, केवल 7 मेंबर को कैटेगरी में अरेंज करना है, क्लर्क को ध्यान में रखते हुए 7 मेंबर मैं मैनेज करवा रहा हूं। इसके अलावा फ्लोर है, फ्लोर 11 है,
दिखने से मत डरना, क्वेश्चन क्लर्क लेवल लायक ही है। तो अनसर्टेन, फ्लैट फ्लोर, कैटेगरी, फ्लोर और रो में नॉर्थ साउथ, केवल 7 मेंबर है, कुछ नॉर्थ देख रहे होंगे, कुछ साउथ, 7 मेंबर को मैनेज करना है। तो ये है सेशन की हाईलाइट, आज के सेशन का जो लेखा जोखा है वो ये है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करने वाले हैं, रात को कंप्लीट पेपर करने वाले हैं। जैसे कि अब मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश और करने वाला हूं। आपके पास दिन बचे 3, 8 की रात बची है इवनिंग, तो 9 और 10, 11 का तो बहुत सारे बच्चों का पेपर ही होगा, 9, 10, 11 भी, चलो 11 की मॉर्निंग मान लो। तो अगर मैं घुमा फिरा के ना बात करके सीधी सीधी बात करूं तो हमारे पास रात कंप्लीट पेपर करने वाले हम। थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं कि मैं क्या प्लान कर रहा हूं, तो आप मेरे को बताइएगा कि ये सही है कि नहीं। एक तो हम जिस तरीके से चल रहे हैं वैसे ही चलते रहे। क्या चल रहे हैं हम कि मॉर्निंग में पेपर करें, मॉर्निंग में 5 क्वेश्चन सिटिंग और पजल कर लें और इवनिंग में पेपर कर लें। एक तो ये है जो चल रहा है, जो आज तो यही चलेगा। कल के लिए मैं कुछ और प्लान करने की सोच रहा था। कल के लिए क्या चल रहा था मेरे दिमाग में, जो चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। इनइक्वालिटी सिलॉग्स सीरीज, इनइक्वालिटी सिलॉग्स सीरीज कल और परसों मॉर्निंग में कम से कम 8-8 क्वेश्चन इन तीनों के हों। कल और परसों 8-8 क्वेश्चन मॉर्निंग में या इवनिंग में वो देख लेंगे। और दूसरी साइड अप्रॉक्स 7 पजल हूं, तो अप्रॉक्स हम लोग 7 या 21 पजल कर लेंगे अगले आने वाले 3 दिनों में। तो मेरे दिमाग में तो ये आ रहा था कि हम शायद ज्यादा आउटपुट ऐसे ले सकते हैं कि एक तरफ हम लोग इनइक्वालिटी सीरीज, इनइक्वालिटी स्लॉग सीरीज, इनइक्वालिटी स्लॉग सीरीज करें और दूसरी तरफ 7 पजल करें। एक बार मुझे कमेंट कर दे अगर ऐसे करते हैं तो ठीक है कि नहीं। हाँ, मिसलिनियस वाला पोर्शन वही मैं बात कर रहा हूं, तो एक बार कमेंट करके बताइए कैसा है अगर ऐसा किया जाता है तो। क्योंकि पेपर में भी तो वही बात है, 35 क्वेश्चन कर पाते हैं हम, 5 पजल हो पाती हैं और 10 क्वेश्चन हो पाते हैं। तो बेटर है हम एटलीस्ट 35 और 25 मतलब ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो एक बार मुझे बता दीजिए कि क्या ये ठीक रहेगा, बेस्ट है। चलो, जिनको 18 का एग्जाम है वो तो अलग बात है यार, अभी पहले आपका रायता समेट लेते हैं, 12 वाला 11 वाला, ठीक है, बेटर है। चलो, तो मेरी यही कोशिश रहेगी, आज रात को तो कंप्लीट पेपर होगा, रात को आ जाइएगा, रात को कंप्लीट पेपर होगा तो रात को टाइम से आइएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं आज का पहला क्वेश्चन, समय शुरू करते हैं आपके सामने अब। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, उड़ाइए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन अनसर्टेन रो, उड़ाइए।
2 मिनट और 40 सेकंड हो गई हैं। एक पोल कर लेते हैं, आपको बताना है। एक पोल कर लेते हैं, इतने 3 मिनट हो जाएगा। टेन 11 12 या कोई और। पोजीशन ऑफ क्यू फ्रॉम लेफ्ट, आपको बताना है दोस्तों, पोजीशन ऑफ क्यू फ्रॉम लेफ्ट। टाइम खत्म। पोजीशन ऑफ क्यू फ्रॉम लेफ्ट, आपको क्यू के बारे में लेफ्ट साइड से बताना है। पोजीशन ऑफ क्यू फ्रॉम लेफ्ट। टोटल नहीं पूछा, टोटल तो आप निकाल ही दोगे। पोजीशन ऑफ क्यू फ्रॉम लेफ्ट। तो अप्रोक्स 50% के आसपास बात बनी है, बाकी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। तो ध्यान दें यहां पर कैसे क्वेश्चन करना है और क्या ध्यान रखना है। कुछ लोग नोट देख रहे हैं, 3 मेंबर एम और एक्स, तो मैंने लिख लिया एम 3 मेंबर एक्स, ठीक है। 2 मेंबर राइट ऑफ टी, टी पड़ोसी नहीं है डब्ल्यू का। देखो टी के राइट में 2 मेंबर है, टी डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है। बहुत ज्यादा रोशनी आ रही है, रुको मैं इसको सही करता हूं जरा, बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, देख ही नहीं रहा बोर्ड। तो 1 मिनट वेट करो। एक मिनट वेट करो, शायद अब सही है। चलो देखते हैं। आपके लिखा है टी इज नॉट नेबर ऑफ डब्ल्यू, हो गया। डब्ल्यू इज एग्जैक्टली बिटवीन एन और एस, डब्ल्यू बीच में एन और एस के, ये इधर उधर हो सकते हैं। 1 मेंबर बिटवीन जेड और एन, 1 मेंबर जेड और एन, ये भी इधर उधर हो सकते हैं। ये तो बीच में है, ये जेड और एन के बीच में हो सकता है। एक्स सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट साइड से एक्स सेकेंड हो गया। एम सेकेंड लेफ्ट ऑफ के, एम इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ के। वैसे x आ गया तो m भी आ जाएगा, 1 2 3 m, m सेकेंड लेफ्ट ऑफ k भी आ जाएगा। पता नहीं क्यों भाग रहा है बार बार। m सेकेंड लेफ्ट ऑफ k बट नॉट नेबर ऑफ w, m w का पड़ोसी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। x इमीडिएट लेफ्ट ऑफ l, तो भैया x इमीडिएट लेफ्ट ऑफ l आ गया। t पड़ोसी s का, तो t पड़ोसी s का या तो इधर या इधर। मैं लिख लेता हूं t और s साथ में, पता नहीं वापस क्यों भाग रहा है। 3 मेंबर k और q, k है, q इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, साइड में लिख लेते हैं k 3 मेंबर q। q इज जस्ट राइट ऑफ z, q इज जस्ट राइट ऑफ z। w सेकेंड लेफ्ट ऑफ s, देखो अब क्वेश्चन बन जाएगा w सेकेंड लेफ्ट ऑफ s। देखिए s को यहां बनाऊंगा तो w सेकेंड लेफ्ट ऑफ s हो जाएगा। w और t पड़ोसी नहीं बना कर रखा है, तो s पक्का इधर ही आएगा, s का सेकेंड लेफ्ट w आएगा, बीच में से गायब हो रहा है ये। जितने मेंबर है s और w के बीच में उतने ही w और n के बीच में, तो w और n के बीच में भी एक होगा, ये आ गया। n और z के बीच में एक मेंबर है, तो n एक मेंबर z इधर नहीं आएगा, n एक मेंबर z आएगा। z के जस्ट राइट में q है, तो z के जस्ट राइट में q आ जाएगा। q 3 मेंबर k, तो q 1 मेंबर 2 मेंबर 3 मेंबर k आ गया, मेरे ख्याल से सब आ गया। m सेकेंड लेफ्ट ऑफ k, मैंने थर्ड लेफ्ट बनाया है, एक को हटा देते हैं। m सेकेंड लेफ्ट ऑफ k मैंने थर्ड बनाया, उसको हटा देते हैं। सही है, ये नहीं है, ये इसको ऐसे हटाता, व्हाइट कलर से हटा देते हैं, ये नहीं है, ठीक है। m सेकेंड लेफ्ट ऑफ k था ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल आना चाहिए 20। x आ गया, l आ गया, m 3 मेंबर x आ गया। t w का पड़ोसी नहीं आ, तो नहीं रहा, नहीं आ रहा। k और q के बीच में 3 मेंबर है, हाँ ठीक है। m और w साथ में नहीं है, नहीं है। s w n वाला ठीक है, हो गया, s w n ठीक है। t और s साथ में है, ठीक है। n एक मेंबर z है, ठीक है भाई, सारे मेंबर आ गए। ये आपका डायग्राम बनेगा। और मैंने आपसे पूछा था, बताइए कि q कितने नंबर पर है लेफ्ट साइड से, तो q नंबर पर है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। q लेफ्ट साइड से 12 नंबर पर। अगर आपने ये बनाया तो ठीक है, वरना कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है दोस्तों। किस किसने बिल्कुल सेम बनाया, एक बार यस लिख दो। टोटल 20 आ रहा है, बहुत बढ़िया यार, टोटल 20 आ जाइए।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। केवल 7 मेंबर हैं, रो में हैं, उनमें से ही कुछ नॉर्थ देख रहे हैं, उसमें से ही कुछ साउथ देख रहे हैं। राइट लेफ्ट में गड़बड़ मत कीजिएगा, बिल्कुल क्लर्क लेवल ही मैंने रखा है। 7 मेंबर हैं। कैटेगरी वाले में भी आज 7 मेंबर ही रखे हैं मैंने, ज्यादा नहीं रखे। फ्लोर फ्लैट, नॉर्थ साउथ लीनियर रो आ जाइए। 7 मेंबर उड़ाइए। समय शुरू करते हैं आपका अब। चलिए ध्यान से। ढाई मिनट कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन है आपके लिए, कितने लोग नॉर्थ देख रहे हैं? नॉर्थ पोल है ये रहा, 2 3 4 या पता नहीं चल पा रहा है कोई और। कितने लोग नॉर्थ देख रहे हैं? नॉर्थ 2 3 4 डन 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 डन। बताइए कितने लोग नॉर्थ देख रहे हैं? 2 3 4 अदर देन दीज ये पता नहीं लग रहा। नॉर्थ वाले ढूंढने आपको, आ जाइए। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या आंसर आपने किया और क्यों किया। किया 63% तक पोल जो है वो नॉर्थ वालों की साइड जा रहा है। आइए देख लेते हैं। सर प्लीज आपकी मेंस की क्लास का शेड्यूल बता दीजिए। जब वीडियो बेटा थोड़ी देर अभी और रुक जाओ, 5 क्वेश्चन है टोटल। जब 5 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको मेंस का भी शेड्यूल बता दूंगा, प्री का बता दूंगा, ठीक है। अभी आप पहले पढ़ लो थोड़ा सा और। ऐसे क्वेश्चन में आपको पता होगा जब कुछ मेंबर नॉर्थ देख रहे होते हैं कुछ साउथ, तो सबसे पहले फेस ढूंढते हैं कि किसी का फेस गिवन हो उसको ढूंढो और उससे रिलेटेड पॉइंट उड़ाते हुए चलो आगे। बोला गया 7 मेंबर है, नॉर्थ देख रहे हैं कुछ साउथ, ठीक है, ये आपकी कहानी है, सही है, नॉर्मल से पॉइंट है। एम सेकेंड राइट ऑफ एल, एम और एल पड़ोसी नहीं है जी के। एक मेंबर है जी और पी के बीच में, के और एम सेम डायरेक्शन है लेकिन अपोजिट है एल के। एस सेकेंड लेफ्ट ऑफ पी, दोनों सेम डायरेक्शन देख रहे हैं। एट मोस्ट 1 फ्रेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी फेस नॉर्थ डायरेक्शन। मिल गया। अधिक से अधिक एक मेंबर लेफ्ट ऑफ जी है, 1 2 3 4 5 6 7।
जी नॉर देख रहा है तो अधिक से अधिक एक या फिर जीरो। क्लियर है? जी नॉर देख रहा है तो जी से रिलेटेड पॉइंट ढूंढो। आ जाइए, जी से रिलेटेड पॉइंट। एम सेकेंड राइट ऑफ एल। एम और एल पड़ोसी नहीं है जी के। एम और एल जी के पड़ोसी नहीं है। एक मेंबर है जी और पी के बीच में, दोनों साइड आ गया जी और पी के बीच में एक मेंबर। अब जी के साथ पी भी फ्री हो गया। के और एम है। एच सेकेंड लेफ्ट ऑफ पी, दोनों सेम डायरेक्शन। एच सेकेंड लेफ्ट ऑफ पी, दोनों सेम डायरेक्शन। एच सेकेंड लेफ्ट ऑफ पी, दोनों सेम डायरेक्शन। सही है? पी का सेकेंड लेफ्ट, दोनों सेम डायरेक्शन। अब एच पी और जी कुछ भी मिल जाए, ये तो हो गया। एम इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, एक बार बताओ। एम इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे इस डायग्राम में आप बना ही नहीं पाओगे कितना भी आप जोर लगा लें। क्लियर है? एम इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे कितना भी आप जोर लगा लें नहीं बना पाओगे। एम इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे ये रहा, एम और जे, एम और जे। एम इज जस्ट लेफ्ट ऑफ जे। हमें नहीं पता कौन सा वाला आएगा। अब एम मिल जाए, जे मिल जाए। एम सेकेंड राइट ऑफ एल, तो एम सेकेंड राइट ऑफ एल नहीं, यहीं से आएगा। एम सेकेंड राइट ऑफ एल, तो ये आ गया जे। एम इज जस्ट लेफ्ट ऑफ जे, तो ये नॉट देख रहा होगा, ये है ना। एम सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या रह गया? अगला रह गया एल और एम जे के पड़ोसी नहीं है, वैसे भी नहीं है। के और एम सेम डायरेक्शन देख रहे हैं लेकिन अपोजिट टू एल। एल नॉर्थ तो के और एम साउथ, के भी साउथ, एम भी साउथ। क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही है बस। नॉर्थ देखने वाला 1 2 3 जी एल जे। ये बताइए एग्जैक्ट करेक्ट किस किसने बनाया? एक बार यस कर दीजिए कि सर मेरा बिल्कुल ठीक बना है। कोशिश की है बिल्कुल क्लियर लेवल ही रखूं। जी के पी एल एच एम जे, जी के पी एल एच एम जे बिल्कुल सही जवाब। बस नॉर्थ साउथ देख लेना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी वाले पर आज 7 मेंबर हैं। आज बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि आज मैंने सारे क्वेश्चन क्लर्क लेवल ही रखे हैं कि आप, वरना ये कहते हैं सर पेपर का लेवल थोड़ा आपने टफ कर दिया, तो बिल्कुल वही लेवल रखा है। आज तो मैंने ऊंचा भी नहीं रखा, थोड़ा बहुत भी। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा सेम क्वेश्चन कर पाए। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन कैटेगरी वाला ये रहा। टोटल मिला के 7 मेंबर है। उड़ाइए, केवल 7 मेंबर है, ध्यान से करें, ध्यान से। अरे वाह, बड़े तेज हो रहे हो हैं।
आपको बताना है क्रिकेट में इनमें से कौन सा वाला पेयर है, ई के जे, ई के, एफ एच या कोई और। क्रिकेट में कौन कौन है, ई के जे, ई के, एफ एच या कोई और। क्रिकेट में कितने हैं, कौन सा वाला पेयर क्रिकेट में है, ई के जे, ई के, एफ एच या कोई और। चलिए भैया आ जाइए, आपके स्टूडेंट है इसलिए तेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मतलब इसको सॉल्व कर देता हूं मैं। देखिए 7 प्लेयर हैं, 3 डिफरेंट गेम है, चेस, क्रिकेट, हॉकी। चेस, क्रिकेट, हॉकी। आपको बोल दिया गया है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है। अब पहला पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है भाई कम से कम 2 तो हर एक में होंगे ही, तो 2 और 3 ये पेयर बनेगा, किसी का भी 3 हो सकता है। एफ और एच सेम गेम, चेस नहीं है। एफ और एच चेस नहीं है, पर एफ और एच सेम गेम होंगे, ठीक है। कह रहे जे हॉकी नहीं खेलता और डी के साथ नहीं खेलता। जे डी के साथ नहीं खेलता है, जे हॉकी नहीं खेलता है, ठीक है। ई सेम गेम एस के बट नॉट हॉकी। ई प्लस के सेम गेम खेलेंगे लेकिन हॉकी नहीं खेलेंगे। ई और के भी हॉकी नहीं खेलेंगे, ठीक है। चलिए जी क्रिकेट नहीं खेलेगा, हॉकी नहीं खेलेगा, तो जी चेस खेलेगा, ठीक। केवल एक बंदा है, ओनली 1 पर्सन लाइक सेम गेम एज डी बट नॉट क्रिकेट। तो भैया डी क्रिकेट नहीं खेलेगा, लेकिन डी के साथ एक ही बंदा है कि भले एक बार बताओ, डी के साथ एक बंदा है तो या तो जी डी के साथ एक बंदा यहां हो सकता है, कंप्लीट हो गया, या फिर क्या हो सकता है कि जी यहीं रहे। 3 डायग्राम थे ना, 3 अलग अलग। अरे यार ये मिट रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर रहा है ये मेरे को। जी यहां पर था, डी यहां नहीं आएगा, डी +1 यहां आ जाए, या तो ये कंप्लीट या ये, इनमें से एक सही है। आगे बढ़ते हैं। एफ और एच साथ में है, देखो एफ और एच इधर वाले में तो आने नहीं है, उधर वाले में तो एक ही बंदा है, तो एफ और एच यहां आ गया। अभी इधर एफ और एच छोड़ दो। ई और के साथ में है, अब ई और के यहां नहीं आ सकते, यहां नहीं आ सकते, यहां आ सकते हैं ई और के, हाँ आ सकते हैं। ई और के यहां नहीं आ सकते, यहां नहीं आ सकते, तो ई और के यहां, अरे चल जा भाई, तो एफ और एच आपके यहां आ गए। अब आपका जे बचा है, जे इधर तो आएगा नहीं, जे यहां मना कर रखा है, तो जे यहां आ गया, ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहां 3 मेंबर ये हो गए, 2 ये हो गए 5, जे यहां आएगा और जे मना कर रखा है कि इस वाले में नहीं आएगा, तो ये कैंसिल, ये वाला ठीक। जी और डी, ई के जे, एफ और एच ओवरलैप कर रहा है, कभी कभी डाउट मतलब वापस मिट जा रहा है, तो ये काम चला लेना, क्योंकि मैं लिख तो पूरा ही रहा हूं, हो सकता है एक आधा ना पहुंचे, गड़बड़ हो जाए। किस किस ने सेम बना एक बार यस कर दो। जितने लोग देख रहे हो भाई एक बार सेशन को लाइक कर दो यार। सही है यहां तक? एक बार जल्दी से यस कर दीजिए कि हां सर ठीक है। आज क्लर्क लेवल ही रखा है मैंने, सारा टफ नहीं दिया है। कल कोशिश रहेगी, अभी तो और क्वेश्चन बाकी है, कल मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कल कम से कम 7 to 8 पजल कराई जाए। सही है? ठीक है दोस्तों, सही, 7 to 8 पजल कराई जाए कल। ठीक, चलो आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पहले करो फ्लोर वाला। डरना मत, 11 फ्लोर दिखने में है, बस दिखने में 11 फ्लोर है, वैसे टफ नहीं है, ध्यान से कीजिएगा। चलो, दिखने में 11 फ्लोर है, टफ नहीं है।
2 मिनट 30 सेकंड हो गए। मैंने यहां से पूछ भी लिया, बताइए एम का फ्लोर कौन सा है? 6, 7, 8, 9। एम का फ्लोर कौन सा है? 6, 7, 8, 9। एम फॉर मुंबई। एम का फ्लोर। ओ, अभी क्लास चल रही, बाद में कॉल करता हूं। ऑप्शन गलत दिए मैंने, ऑप्शन गलत दिए, ऑप्शन गलत है वापस। एम का फ्लोर कौन से नंबर का है भैया? 6, 7, 8, 9 नहीं है, एम का फ्लोर है 10 बस। 6, 7, 8, 9 नहीं है, 10 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। भैया 6, 7, 8, 9 नहीं है, 10 है। 11 फ्लोर है, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, मतलब 1 to 11। आर ऑड नंबर फ्लोर साइड में लिख लिया, जब आपकी बारी आएगी तब लिखना आर ऑड नंबर फ्लोर, ठीक है। 3 फ्लोर है एल और टी के बीच में, टी सेकेंड बिलो एस, टी सेकेंड बिलो एस। 3 फ्लोर है एल और टी के बीच में। एम अबव पी, पी अबव क्यू, एम अबव पी, पी अबव क्यू। एल थर्ड अबव एन, एल इज थर्ड अबव एन, फिक्स। दोनों प्राइम नंबर फ्लोर पर, लिख दो एल और एन दोनों प्राइम नंबर पर है भाई। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एल और एन दोनों प्राइम नंबर पर है, एल थर्ड अबव एन है। पहला प्राइम नंबर यहां तो 1, 2, 3, दूसरा भी प्राइम। प्राइम 1, 2, 3 प्राइम नहीं, प्राइम 1, 2, 3 प्राइम नहीं, प्राइम 1, 2, 3 प्राइम नहीं, तो एक ही चार्ट बनेगा बस, एक ही जगह है। एल थर्ड अबव एन, एल और एन आ गया तो एल और टी भी आ जाएगा। एल 1, 2, 3 टी, टी सेकेंड बिलो एस। अब आप कहेंगे सर आपने यहां क्यों रखा? एल 3 मेंबर टी, एल इज थर्ड अबव एन, मैंने उल्टा बना दिया, रुक जाओ। एल इज थर्ड अबव एन, एल 3 मेंबर टी, 1, 2, 3 टी, टी सेकेंड बिलो एस। एल 1, 2, 3 टी, टी सेकेंड बिलो एस। ये दोनों डायग्राम आपके बनने चाहिए। अगर ये आपने बना लिया तो अब डिफिकल्टी लेवल अब आपके सामने नहीं आएगा। वाई 7वें फ्लोर पर है, ये भी फिक्स कर दिया। Z जस्ट अबव है X के और प्राइम नंबर वाले फ्लोर पर है, कौन? X। Z जस्ट अबव X, X प्राइम पर है। तो एक बार बताओ, इधर वाले में Z जस्ट अबव X, X प्राइम पर है, ये तो आ गया। यहां पर Z जस्ट अबव X, X प्राइम आ ही नहीं पाएगा, हटा दो, खत्म। R ऑड पर था, ये इवन, ये इवन, ये इवन, तो R ऑड आ गया। एम पी क्यू लिखना है, लिख दीजिए एम पी क्यू, हो गया आंसर, खत्म। ये बताइए किस किस ने बनाया है? 11 फ्लोर देखकर डर जाओगे तो अलग बात है, वरना क्वेश्चन आपके लिए आज सारे के सारे केवल 11 फ्लोर थे। अभी ये मुझे बताओ, आज कोई भी क्वेश्चन ऐसा तो नहीं लगा कि जबरदस्ती का सर टफ बनाया गया या टफ है? वैसे कोशिश तो मैं करता नहीं कि जबरदस्ती टफ बनाया जाए, कोशिश करता हूं कि कुछ सिखाने वाला काम किया जाए, इसलिए मैं चाह कर भी कम से कम 11 फ्लोर मैंने बना दिए। ठीक है भाई, कितने बच्चों ने कर लिए हैं क्वेश्चन टाइम से? तो कल कोशिश रहेगी 7 से 8 क्वेश्चन करवा पाऊं ऐसे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन फ्लैट फ्लोर, लास्ट क्वेश्चन फ्लैट फ्लोर, उड़ाइए, आ जाइए। फ्लैट फ्लोर 5x2।
शाम वाली क्लास का टाइम बेटा 7:30। मोहित 7:30 पर स्पेशल पे होगा, अन अकेडमी स्पेशल पे। आपके अभी सारे सवालों का जवाब अभी दूंगा वीडियो खत्म होने के बाद, होने वाली है खत्म। आपके सारे सवालों का जवाब अभी देता हूं, परेशान मत हो आप। टू डिफिकल्ट, भाई ये भी अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो इसका मतलब आपने मेरी क्लास की नहीं है ज़्यादा। मतलब अगर आपको ये भी डिफिकल्ट लग रहा है तो आपने फिर क्लास की नहीं है। चलिए भैया टाइम अप। आपको बताना है फ्लोर नंबर 3 फ्लैट नंबर सी में कौन है। फ्लैट सी फ्लोर 3 कौन है? फ्लैट सी फ्लोर 3, फ्लैट सी फ्लोर 3। चलिए फ्लैट सी फ्लोर 3 में आपको बताना है कौन है। 21 से 25 तक ये क्वेश्चन है। फ्लोर दे रखे हैं, सबसे नीचे का 1, सबसे ऊपर का 5। हर फ्लोर में 2 टाइप के फ्लैट हैं, फ्लैट ए वेस्ट ऑफ सी। रात को 7:30 बजे जो क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट ही क्लास है, इसकी तरह अन अकेडमी स्पेशल पर। हम तो तुम लोगों में से ही 2-4 के नौटंकियों से परेशान है। जब यहां कराया जाता है तो 2-4 कार्टून आ जाते हैं तो कहते हैं स्पेशल पे क्लास कराओ। जब स्पेशल पे कराया जाता है तो कहते हैं नहीं नहीं यहीं कराओ। भाई सबको मैं खुश नहीं रख सकता, इसलिए मैं बराबर बराबर कोशिश करता हूं कि कुछ क्लास यहां कर लूं, कुछ वहां पर। आपकी इच्छा है, अगर आपका मन करे तो आप आए, नहीं तो चुपचाप अपने घर पर ही रहें और कहीं और चले जाएं। ठीक है, एक तो तुम्हारे लिए मेहनत करो, ऊपर से तुम्हारी फरमाइशें भी तो अजीब अलग अलग रहती हैं कि 2-2 घंटे मिल रहा है वो भी नहीं पच रहा है ना। सही है, ठीक है भाई। कितने लोग वैसे खुश हैं? वैसे एक बार पोल कर लेते, कितने लोग क्या चाहते हैं, रात वाली क्लास पेपर वाली यहां हो, स्पेशल पर हो? लो एक बार पोल ही कर लें, यूट्यूब और स्पेशल। बताओ जरा आप कहते हो रात वाला जो पेपर है वो कहां पर हो? यूट्यूब स्पेशल। कम से कम नौटंकी तो खत्म हो। यूट्यूब स्पेशल पोल कर दो, क्या चाहते हो आप? तो भैया 81% वोटों से आराम से जीत गया स्पेशल। सही है, चलो चलो भैया स्टार्ट करें। तो अब मत बोलना क्यों स्पेशल पे हो रहा है। चलो वापस चलते हैं। 5 फ्लोर है, हमने बता दिया फ्लैट ए वेस्ट ऑफ सी। ठीक है, ए वेस्ट ऑफ सी। 2 तो बनवा ही लेगा, तो 2 डायग्राम ही एक साथ बना लो चाहो तो, जिससे आपको बार बार डायग्राम बनाने की झंझट से मुक्ति मिल जाए। पहला पॉइंट है H इमीडिएटली अबव M, M डज नॉट लिव प्राइम नंबर फ्लोर। H जस्ट अबव M, प्राइम पर नहीं है तो 1 पर होगा या 4 पर होगा, 2, 3 और 5 पर नहीं हो सकता। F साउथ ईस्ट ऑफ M, तो अगर F साउथ ईस्ट है तो पक्का हो गया ये 4 पर, ये 5 पर ही होगा, वो भी इस साइड। अब F कहां आएगा ये तो बाद में पता चलेगा। R का फ्लोर जस्ट नीचे है F के फ्लोर के, बट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट। ओके, तो इसका मतलब 2 डायग्राम मैंने बनाए। H यार क्या H क्यों बना लिया? M H F F, F के नीचे R डिफरेंट, F के नीचे R डिफरेंट। K और L सेम फ्लोर पर है, K और L सेम फ्लोर पर है। Q अबव J, Q अबव J, J नॉर्थ ईस्ट ऑफ K। अच्छा,
तो के इस तरफ ही आएगा, क्यू अबव जे, जे नॉर्थ ईस्ट ऑफ के, तो यहीं आएगा के एल, क्यू अबव जे, जे नॉर्थ ईस्ट ऑफ के। अभी छोड़ दो उधर, एन फर्स्ट फ्लोर पर है तो यहां तो फर्स्ट फ्लोर पर आ नहीं पाएगा, यहां पूरा बन जाएगा। नमस्ते करो, निकल लो। ये डायग्राम बताओ किस किसने बनाया है। ये फर्स्ट फ्लोर पर एन नहीं आ पाएगा इसलिए कैंसिल। ये ठीक बन गया, आपका बन गया तो वेरी गुड, नहीं बना तो वेरी बैड। एच अबव है, एच इमीडिएटली अबव एम, ठीक है तो उल्टा कर लो, एच इमीडिएटली अबव एम। सॉरी शक्तिमान, अब सही है, ये तो गलत ही हो गया। यहां देखो अब सही है। अच्छा मैंने एच अबव एम ही तो लिखा है, फिर वहां क्यों गड़बड़ लिखा है पता नहीं। एच इमीडिएटली अबव एम ही लिखा है, पता नहीं क्यों उधर लिख लिया था। ठीक है भाई, अब क्रॉस चेक कर लीजिए। एच एम के डैश आर क्यू जे एल एफ एन, नाम क्या रहेगा, एफ जी एच जे के एल एम एन क्यू, एफ जी रह गया, जी आना चाहिए यहां पर। ये डायग्राम बनेगा। कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं जो आपकी क्लास के लिए मांग रहे हैं कि मेंस की क्लास मेरी कब कब होती है, उसका जवाब देता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो ये देख लो, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो संडे को जाकर स्कॉलरशिप जीत लीजिएगा, जिससे स्कॉलरशिप टेस्ट में स्कॉलरशिप जीतने के लिए एवीपी 10 कोड यूज करें और एनरोल कर लें। एवीपी 10 कोड लगाकर एनरोल करें और पेपर देकर आए। ठीक है, 12 दिसंबर सुबह 10 बजे होगा। अभी 6 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक एक ऑफर चल रहा है। क्या ऑफर चल रहा है? अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 4 महीने का एड ऑन मिल रहा है। फीस 6500 है। अगर आप AVP10 कोड यूज करते हैं तो 5850 इसका प्राइस हो जाएगा, 10% का ऑफ मिल जाएगा, या जो उस समय मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा वो मिल जाएगा। वैलिड है ऑफर 6 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक। अब रही बैच की बात, आज 8 तारीख है। आज से बैंकर्स बैच स्टार्ट हो रहा है। बैंकर्स बैच 3 से 4 महीने का बैच होगा। आज 3:15 पर जो क्लास है, फर्स्ट क्लास है इंग्लिश की, सही है। ये प्री बेसिक टू हाई बैच है, प्री लेवल का बेसिक टू हाई। एक बार परचेज करने के बाद बार बार किसी के लिए परचेज अलग से नहीं करना है। तो इसी में 1 हफ्ते बाद मैथ का बैच आएगा 3-4 महीने के लिए, उसके 1 हफ्ते बाद रीजनिंग का बैच आएगा 3-4 महीने के लिए, ऐसे उसके बाद जीए का बैच आएगा। इसके अलावा आज 2 बैच और स्टार्ट हो रहे हैं मेंस के। 8 दिसंबर को मेंस के 2 बैच स्टार्ट हो रहे हैं। एक तो हो रहा है 5 बजे अरुण सर का, जिसमें अरुण सर मेंस लेवल की डीआई अर्थमेटिक पढ़ा रहे हैं, मेंस लेवल का अर्थमेटिक। एक हो रहा है 6 बजे मेरा, पुनीत सर। तो यहां पर मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? मैं आपको मिसलिनियस मेंस लेवल का मिक्स टॉपिक पढ़ा रहा हूं। इनपुट, कोडिंग, इनइक्वालिटी, डीएस, इस तरह की चीजें मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं। तो 5 बजे अरुण सर, 6 बजे मैं आपको पढ़ाता हुआ मिलूंगा। इसके अलावा मेंस की क्लास का पिछले हफ्ते एक और बैच स्टार्ट हुआ था 1 दिसंबर, जिसमें मेरी क्लास की टाइमिंग है 3 PM, जहां मैं केवल मेंस लेवल का सिटिंग और पजल करा रहा हूं। आपको बाकी लोगों की तरह बार बार पेमेंट नहीं करनी कि इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, नहीं। इसमें अरुण सर की क्लास 2 बजे होती है, जिसमें वो डीआई पढ़ा रहे हैं मेंस लेवल का। विशाल सर की क्लास 11:30 पर होती है इसमें मेंस लेवल की, और जीए की क्लास 7 बजे होती है। बार बार पेमेंट नहीं करना है आपको, एक ही बार पेमेंट करना है और 16 महीने के लिए आप फ्री हो जाएंगे। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो AVP 10 कोड का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा सेशन आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आज रात 7:30 बजे अनअकैडमी स्पेशल। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।